तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में सुरताल नामक एक नगर था जो अपनी संगीत कला के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर में हर दीपावली पर एक अनोखी प्रतियोगिता होती थी। नगर के सबसे बड़े गायक को मंदिर में देवी लक्ष्मी के सामने प्रथम आरती गाने का सम्मान मिलता था। मान्यता थी कि जिसकी आवाज सबसे शुद्ध होगी उसी की आरती देवी स्वीकार करेगी। नगर में दो प्रमुख गायक थे, कीर्तिमान और विवेक। कीर्तिमान नगर का सबसे प्रसिद्ध गायक था। उसकी आवाज में जादू था और वह वर्षों से प्रथम आरती गाता आ रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान अपनी आवाज के तकनीकी कौशल पर होता था। वह घंटों अभ्यास करता, पर उसका उद्देश्य केवल ये होता था कि लोग उसकी प्रशंसा करें। उस एक अंत से निकली ध्वनि में अहंकार की प्रतिध्वनि होती थी। विवेक एक साधारण युवा गायक था। उसकी आवाज मधुर थी, पर उसमें कीर्तिमान जैसा तेज नहीं था। विवेक का पूरा ध्यान अपनी आवाज की आंतरिक भावना पर होता था। वह रियाज करते समय केवल एक बात का ध्यान रखता था कि उसकी आवाज में कहीं भी झूठ, ईर्ष्या या शिकायत की गूंज न हो। वह मानता था कि सच्ची प्रार्थना वह है जो अंतर की शुद्धता से निकले। दीपावली की शाम आई। कीर्तिमान ने अपने सर्वोत्तम वस्त्र पहने, गले में कीमती मालाएं डाली और मंच पर आकर सबसे जटिल राग में गाना शुरू किया। उसकी आवाज आकाश को भेद रही थी, उसकी तानें ऊंची नीची हो रही थी और श्रोतागण तालियां बजाकर उसकी कला की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन कीर्तिमान का मन उस प्रशंसा के लोभ में फंसा हुआ था। जब विवेक की बारी आई तो उसने मंच पर आकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कोई कठिन राग नहीं चुना। उसने एक अत्यंत साधारण लेकिन हृदय को छू लेने वाला भजन गाना शुरू किया। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, कोई छोटी रिक्त अलंकार नहीं था, बस सत्य और समर्पण की एक निर्मल धारा बह रही थी। मंदिर के मुख्य पुजारी ने दोनों की आरतियां सुनी। फिर उन्होंने दोनों के सामने एक एक दिया रखवाया जो मंदिर की विशेष सुगंधित मोम से बना था। पुजारी ने कहा, देवी लक्ष्मी कानों से नहीं, हृदय से सुनती है। जो आवाज सत्य की होगी वह इस दिए को दिव्य ऊर्जा से भर देगी। सबसे पहले कीर्तिमान को उस विशेष दिए को फूंक मारकर जलाना था। कीर्तिमान ने अपनी पूरी शक्ति से फूंक मारी, लेकिन अत्यधिक उत्साह और अहंकार के कारण उसकी फूंक में हवा का संतुलन था, जिससे दिया जला नहीं बल्कि उसकी लौ डगमगा गई। फिर पुजारी ने विवेक को बुलाया। विवेक ने अपने शुद्ध स्वर में एक छोटी सी ओम की ध्वनि निकाली, जैसे कोई मधुर गुंजन हो। उस ओम की ध्वनि में कोई बल नहीं था, पर उसमें अहंकार का एक कण भी नहीं था। जैसे ही वह शुद्ध ध्वनि दिए की लौ से टकराए, दिए की बाती अपने आप प्रज्वलित हो उठी। सब लोग चकित रह गए। पुजारी ने घोषणा की, इस वर्ष की प्रथम आरती विवेक गाएगा। पुजारी ने समझाया, कीर्तिमान की आवाज कला का चमत्कार थी, पर उसमें स्वयं को बड़ा दिखाने का शोर था, जिससे दिए की लौ असंतुलित हो गई। विवेक की आवाज में ओम की शुद्ध गूंज थी, उसकी फूंक भी ना की लगी, केवल सत्य का कंपन था। उसकी आवाज उसके हृदय से सीधी निकली, इसलिए दिए की लौ प्रकृति के सत्य के साथ एकाकार हो गई और बिना किसी बाहरी बल के जल उठी। कीर्तिमान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्ची कला केवल बाहरी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धता का ही प्रकटीकरण है। उस रात विवेक ने प्रथम आरती गाई और उसकी आवाज में केवल प्रार्थना थी, कोई प्रशंसा का लोभ नहीं। नगर के लोगों ने सीखा कि जीवन का सच्चा उजास तभी आता है जब हम अपने कर्मों और शब्दों से अहंकार का शोर हटाकर सत्य की शुद्ध गूंज को सामने लाते हैं। दीपावली का प्रकाश पर्व हमें ये सिखाता है कि हमारे कर्म और शब्द तभी पवित्र होते हैं जब उनमें अहंकार और दिखावे का शोर न हो। जीवन की सच्ची सफलता लक्ष्मी उसी को प्राप्त होती है जिसकी अंतर की गूंज सत्य के साथ शुद्ध होती है। सुरताल नगर में विवेक को प्रथम आरती का सम्मान मिलने के बाद कीर्तिमान का अहंकार टूट गया था। उसने कला के बाह्य प्रदर्शन को छोड़कर विवेक से आंतरिक शुद्धता की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। नगर में संगीत का माहौल बदल गया।
अब गायक केवल सुनाने पर नहीं बल्कि सत्य को जीने पर ध्यान केंद्रित करने लगे। लेकिन समय के साथ नगर में एक नई समस्या आई। कई युवा गायक जो संगीत की शिक्षा ले रहे थे, वे बहुत जल्दी ही निराश हो जाते थे। उन्हें लगता था कि वे कभी भी विवेक या कीर्तिमान जैसा तेज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। निराशा के कारण उनकी आवाज में संदेह और उदासी घुल गई थी। वे अपनी कला को छोड़ने लगे थे। अगले वर्ष की दीपावली नजदीक थी। विवेक, जो अब गुरु का स्थान ले चुका था, चिंतित था। उसने देखा कि युवा पीढ़ी अपने अद्वितीय स्वर को पहचानने से पहले ही हार मान रही है। विवेक ने पंडित जी से पूछा, गुरुदेव, मैंने अहंकार का त्याग तो कर दिया, पर अब इन युवाओं के मन में संदेह का अंधकार है। ये सोचते हैं कि इनकी आवाज काफी नहीं है। मैं इन्हें कैसे सिखाऊं कि हर आवाज में सत्य की अपनी गूंज होती है। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी ने उत्तर दिया, दीपावली का प्रकाश एक बार में नहीं बल्कि दियों की पंक्ति से बनता है। तुमने अपनी आवाज को तो शुद्ध कर लिया, पर तुमने उसे केवल प्रार्थना के लिए उपयोग किया। अब तुम्हें अपनी आवाज को प्रसाद बनाने की कला सीखनी होगी। उन्होंने विवेक को एक नया दीपावली संकल्प दिया। दीपावली की रात्रि तुम मंदिर में आरती नहीं करोगे। तुम नगर के सबसे ऊंचे पर्वत पर जाओगे। अपने साथ नगर के उन सभी निराश युवाओं को ले जाओगे जो मानते हैं कि उनकी आवाज में कोई दम नहीं है। पंडित जी ने आगे कहा, वहाँ तुम सब मिलकर एक साथ एक ही समय पर सबसे धीमी आवाज में एक एक करके अपना नाम पुकारोगे। तुम सबको ये सिखाओगे कि सत्य सबसे पहले स्वयं को स्वीकारने में है। हर व्यक्ति को अपनी आवाज को उसी तरह स्वीकार करना है जैसे वह है, बिना किसी तुलना या दिखावे के। जब सभी की आवाजें भले ही कितनी भी धीमी हो एक साथ मिलेंगी तो वह सामूहिक सत्य एक विरासत बन जाएगा। विवेक ने गुरु की आज्ञा मानी। दीपावली की रात नगर में दिए जगमगा रहे थे। विवेक और निराश युवाओं का समूह चुपचाप नगर से बाहर ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां विवेक ने कोई राग या भजन नहीं शुरू किया। उसने केवल शांत होकर सबसे पहले अपने नाम की धीमी गूंज लगाए, विवेक। फिर एक एक करके हर युवा ने दबी हुई आवाज में बिना किसी झिझक के अपना नाम पुकारा। शुरुआत में आवाजें लड़खड़ा रही थीं, उनमें संदेह था। लेकिन जैसे जैसे हर नाम, चाहे वह कितना भी धीमा क्यों ना हो, उस शांत वातावरण में गूंजा, युवाओं के चेहरे पर स्वयं को स्वीकारने की एक अद्भुत शांति आ गई। जब अंतिम युवा ने अपना नाम पुकारा तो सभी की उन धीमी व्यक्तिगत आवाजों ने मिलकर उस पर्वत की चोटी पर एक ऐसी शक्तिशाली सामूहिक गूंज पैदा की जिसने पूरे नगर को छू लिया। वह ध्वनि सत्य की थी, अद्वितीयता की थी और एकता की थी। नीचे नगर में पंडित जी ने उस गूंज को सुना और लोगों से कहा, ये है सत्य की विरासत। यह आवाज बताती है कि कोई भी आवाज छोटी नहीं होती। जब हर व्यक्ति अपनी शुद्धता को स्वीकार कर लेता है तो उनकी सामूहिक शक्ति ही सबसे बड़ा प्रकाश बन जाती है। उस रात से सुरताल के युवाओं ने न केवल गाना बल्कि सबसे पहले स्वयं को सुनना और अपनी आवाज को स्वीकार करना सीखा। उन्होंने समझा कि हर व्यक्ति का सत्य एक दिया है और जब ये सब एक साथ जलते हैं तो उनकी विरासत अमर हो जाती है। दीपावली का सच्चा प्रकाश वह है जो हमें स्वयं की अद्वितीयता और शक्ति को स्वीकार करने की प्रेरणा दे। जीवन की सबसे बड़ी विरासत धन या ख्याति नहीं बल्कि सामूहिक सत्य और स्वीकार्यता की वो पवित्र गूंज है जो अगली पीढ़ी को ये सिखाती है कि आप काफी हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।